हम सोचते थे कि हम जीत के एमएलए बने, लेकिन ऊपर वाला हमारे लिए हमारे सोच से बेहतर करना चाहते थे कि हमको दिल्ली भेजें, तो वो तो उसी का चलेगा ना। तो उन्होंने जो फैसला लिया वो हमारे उपयुक्त में फैसला लिया। और राज्यसभा सांसद डॉक्टर फयाज साहब अभी हमारे साथ हैं। 2 बार ये बिस्फी के एमएलए भी रह चुके हैं और अब जो है पार्टी ने इनको राज्यसभा सांसद के लिए चुना है। तो हम इनसे आज खास बातचीत करेंगे कि आखिर इनके अंदर क्या फीलिंग है विधायक के बाद सांसद बनना, और क्या सब काम ये करना चाहेंगे अपने क्षेत्र में। और सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत मुबारक। चलिए, आपको भी मुबारकबाद, थैंक्स आपको। पहले 10 साल विधायक के पद पे रहे, अब सांसद बन गए, तो कैसी फीलिंग है, कैसा लग रहा है? देखिए, हम अल्लाह की मेहरबानी से 10 साल एमएलए रहे बिस्फी का, और बिस्फी के गांव से, ग्राम से, गरीब से, गुरबा से जुड़े हुए रहे। सब क्या मसाइल हैं, अब आवाम का क्या समस्या है, उससे पूरी तौर पर हम अवगत हैं। 10 साल विधायक रहने के बाद फिर ऊपर वाले की मेहरबानी से पार्टी ने हमको इस लायक समझा कि हमको सबसे ऊपरी सदन भेजे, तो पार्टी ने भेजने का काम किया और चुनाव में कामयाब भी हुए राज्यसभा के। ये अल्लाह की मेहरबानी है। और जहाँ तक काम का सवाल है, जो हम काम किया बिस्फी में और जो काम रह गया उस काम को पूरा करेंगे। और चूँकि हम तो शिक्षा क्षेत्र से आते हैं, तो हम देखेंगे जो भारत सरकार के माध्यम से जो शैक्षणिक संस्थाओं का मामला है उसको हम देखने का काम, जैसे अपना नवोदय विद्यालय है, ये नवोदय विद्यालय एक आदर्श विद्यालय के रूप में कैसे बनेगा, इस दिशा में हम प्रयास करेंगे। साथ साथ एक केंद्रीय विद्यालय बहुत दिन से भारत सरकार का प्रपोजल है मधुबनी में खुलने का, लेकिन ज़मीन के अभाव में अभी तक नहीं खुल पाया। हम इस दिशा में भी प्रयास करेंगे कि वो यहाँ केंद्रीय विद्यालय भी खुले। 2020 विधानसभा चुनाव आप हार गए थे, कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर मायूसी भी रही होगी, लेकिन ज़्यादा वक्त नहीं लगा, 2 साल के बाद ही जो है आप एक सांसद बन गए हैं। देखिए, बिस्फी का जो वोट का और समीकरण है, इसके मुताबिक आरजेडी को हारने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन हम सोचते थे कि हम जीत के एमएलए बने, लेकिन ऊपर वाला हमारे लिए हमारे सोच से बेहतर करना चाहते थे कि हमको दिल्ली भेजें, तो वो तो उसी का चलेगा ना। तो उन्होंने जो फैसला लिया वो हमारे उपयुक्त में फैसला लिया। और देखिए, असेंबली चुनाव के बाद सबसे पहला जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, पार्टी ने हमको भेजने का काम किया। हम अल्लाह ताला का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। साथ साथ हम अपने पार्टी के आदरणीय नेता लालू जी, तेजस्वी जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमको इस के लायक समझा और भेजा वहाँ। तो सर, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर, रोजगार को लेकर क्या सब प्रयास किए जाएंगे आपके? शिक्षा और स्वास्थ्य के दिशा में तो हम काम करेंगे, जो भी बाकी सब काम करेंगे। हमारे क्षेत्र में भी कुछ स्वास्थ्य का समस्या है, उसमें भी हम पूरा काम करेंगे। खास तौर पे देखा जाए तो जो एपीएससी सेंटर है, जो छोटे छोटे अस्पताल हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वो बदहाल स्थिति में है, कब वो दुरुस्त हो पाएंगे? देखिए, वो कैसे सुधरे, इसमें हम प्रयास करेंगे कि अच्छा से अच्छा स्वास्थ्य का भी समस्या का निदान हो। पूरी केंद्रीय विद्यालय को लेकर आपने मांग उठाया है कि एक केंद्रीय विद्यालय होना चाहिए, ये कहाँ होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, मधुबनी में होना चाहिए, और जहाँ ज़मीन उपलब्ध होगा वहाँ होगा। तो मधुबनी में सरकारी ज़मीन है, जो हम जिला प्रशासन के बताने का काम करेंगे कि कहाँ सरकारी ज़मीन उपलब्ध है जहाँ केंद्रीय विद्यालय खुल सकता है। आप राज्यसभा सांसद बने हैं, बहुत लोगों की आपसे अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं, उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, उन लोगों को क्या करना? हम उनकी अपेक्षाओं पर, उम्मीदों पर इंशाअल्लाह खरे उतरेंगे। और जो सबसे पहला प्रयास होगा वो आपके द्वारा एक सांसद बनने के बाद वो क्या? हम तो आपको बता ही दिया कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारा सबसे पहला प्रयास होगा। खासकर मधुबनी के लिए आपने क्या सोचा? मधुबनी जिला में सबसे पहले जो शिक्षा और स्वास्थ्य का है, बिस्फी हमारा कार्य क्षेत्र रहा है और इसको हम प्राथमिकता के तौर पर देखें। वैसे हमारा पूरा जिला और प्रमंडल होगा, लेकिन सर्वप्रथम हमारा बिस्फी होगा। जो भी काम बाकी है, चाहे वो शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, सड़क का हो, बिजली का हो, सबको हम इंशाल्लाह देखने का काम करेंगे। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि पैसा के बलबूते जो है सांसद बने हैं, लोग ऐसा बोलते हैं। देखिए,
बोलने वाले को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन ऐसा कहीं कोई बात नहीं, पैसे के बल पर नहीं। हम तो आरजेडी के सेवक थे, 2010 से ही आरजेडी में हमने काम किया था और इसी का हमको फल मिला राज्यसभा। कहीं कोई ऐसा कोई बात नहीं है, और जो भी बोलते हैं गलत बात है। तो लोगों की जो उम्मीदें हैं फैयाज़ साहब से, वो उम्मीदें पर खरे उतरे? इंशाअल्लाह हम पूरे तौर पर खरे उतरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ थे डॉक्टर फैयाज़ अहमद साहब, जो राज्यसभा के सांसद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।